Learn continuously. There is always one more thing to learn. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone, where learning meets motivation and practical applications. Our today's topic is from Teaching of Physical Sciences, Paper 9 B1 for third semester of B.Ed course. In this video, we will discuss another approach of lesson planning, that is RCEM approach. Let's start. RCEM approach. RCEM approach was developed at Regional College of Education मैसूर, और इसका नाम जो है वो भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच और RCEM अप्रोच पड़ा. RCEM अप्रोच मेक्स यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन. तो जो RCEM अप्रोच है, इसने जो कंसेप्ट दिया सिस्टम अप्रोच का, किसके लिए? एजुकेशन के लिए. इट हैज़ थ्री एस्पेक्ट्स और वी कैन से एलिमेंट्स और स्टेप्स that are input, process or output. RCEM approach have three elements or steps. In actual classroom planning, these aspects were known as the terms. इसको हमने क्या कहा? जो एक्चुअल क्लासरूम है उसमें इन तीनों एलिमेंट्स को या तीनों एस्पेक्ट्स को एक दे दिया टर्म. उसको हमने क्या कहा? टर्म. देखिए, अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो ये कंप्यूटर की भाषा की बात आ गई कि एक इनपुट है, प्रोसेस है एंड देन आउटपुट है. तो जो RCEM अप्रोच है, इसने तीन तरह से जो है लेसन प्लानिंग के लिए बात कही कि हम कुछ चीज़ें इनपुट करेंगे, है ना, फिर प्रोसेसिंग करेंगे और देन उसकी कुछ आउटपुट निकल के आ जाएगी. तो जो हमने पहले भी बात करी बाकी अप्रोचेज़ में या लेसन प्लानिंग में, तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं. प्लानिंग हमने किया, उसको एग्जीक्यूट किया और देन इवेल्युएशन किया. या अगर हम फेजेस ऑफ टीचिंग की बात करें, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, तो तीनों को कहीं ना कहीं जो है RCEM अप्रोच ने क्या नेमिंग करी? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट. तो इनपुट में इसको क्या नाम दिया? एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स. कि एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल पे बच्चे का बिहेवियर ऐसा जैसा होगा या उसको इतनी नॉलेज होगी, तो इसको क्या कहा? इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कि अब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको हमने यहाँ पे फ्रेम कर लिया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरिंग बिहेवियर. अब स्टूडेंट्स का एंटरिंग बिहेवियर थ्रू PK टेस्टिंग मीन्स प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू हम उसका बिहेवियर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो ये जो सारी चीज़ें आई, ये किस में आई? इनपुट में और इंट्रोडक्शन और क्या आ गया? एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स में. सेकंड जो एलिमेंट है या सेकंड जो स्टेप है, दैट इज़ द प्रोसेस. इसको क्या नाम दिया? और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और क्या कहा? प्रेजेंटेशन. जिसमें कि हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स, ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन कि कौन सी हम टेक्निक्स, कौन सी हम स्ट्रेटेजीज, कौन से हम मेथड का यूज़ करेंगे, प्रॉपर क्लासरूम इंटरेक्शन कि क्लासरूम में प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए, मतलब वन साइडेड नहीं होनी चाहिए कि टीचर डोमिनेटेड है या स्टूडेंट डोमिनेटेड है. नो, ये जो प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर एज वेल एज स्टूडेंट के बीच में. ठीक है. एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ द आउटपुट. उसको क्या कहा गया है? रियल लर्निंग आउटकम्स और इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन हम किस लिए कर रहे हैं? टू असेस द रियल लर्निंग आउटकम्स. जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनपुट में फ्रेम किए, वो चीज़ें हमने इवैल्यूएशन फेज में असेस कर लिया, कितना बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया. तो दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ RCEM अप्रोच. This is all about the RCEM approach. Thank you for watching. Stay connected. Subscribe for more valuable content. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.